क्या लिख रही हो चिट्ठी में? तो ये चिट्ठी लिखी जा रही है अमिताभ बच्चन जी के लिए, और लिखने वाली कौन है? पूनम। पूनम लिख रही है चिट्ठी। ठीक है, देखिए भैया, हम अब अमिताभ बच्चन जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये मैंने चिट्ठी लिखी थी लेकिन वापस आ गई चिट्ठी। घर जाने के बाद भी अब मैं अपने तरीके से लिख के भेजूंगा। ये मैं टाइप कर, अब इसमें पूनम क्या क्या लिख रही है ये सब बताता हूँ अमिताभ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी देखो, कल मैंने अमिताभ बच्चन जी को फिर से तीसरी बार चिट्ठी लिखी है। मैं जब से अमिताभ बच्चन जी को गांव आने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं तीसरी बार चिट्ठी लिख चुका हूँ। एक बार चिट्ठी उनके घर गई थी, मैंने पोस्ट किया था, स्पीड पोस्ट किया था, वो रिटर्न आ गई। तो मैंने रीज़न पूछा कि भाई किस रीज़न से ये चिट्ठी वापस आ गई, तो मुझे पोस्टमैन ने बताया कि उनको ये चिट्ठी अस्वीकार है। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, क्या मालूम उनको अस्वीकार है कि उनके गार्ड लोग ऐसे ही भेज दिए। और एक बार चिट्ठी मैं खुद लेकर गया, जो कि यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियो थी। और एक बार फिर गया था, मतलब 2 बार चिट्ठी मैं खुद लेकर गया हूँ, और एक बार चिट्ठी मैंने स्पीड पोस्ट की थी। और रात में एक बार चिट्ठी मैं फिर लिख रहा हूँ, और 450 किलोमीटर की दूरी पे इस वक्त मैं हूँ जबलपुर में। मेरा गांव यहाँ से 450 किलोमीटर। लेकिन फिर भी मैं दिन भर फ़ोटो खींचता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने गांव के लिए सोच रहा हूँ कि गांव के लिए कैसे विकास की बातें करूँ। सब बताइए, मैं जिस गांव में अभी हूँ नहीं, मेरा फैमिली है, मेरे मम्मी है, भैया है, सब लोग अपने गाँव के लिए सोच रहा हूँ। और इस चिट्ठी का उद्देश्य यही है कि गाँव की तरक्की और ये करने का जो मुझे साहस मिला है ना, ये मिला है हरिवंश राय बच्चन जी से, जिनके पिताजी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी, आपके पिताजी बहुत महान व्यक्ति हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पिताजी के जीवन के लिए कुछ करूँ, क्योंकि जिसने मेरी जीवन बदली है। एक कहते हैं ना, मधुशाला आज के डेट में कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसा दौर आए कि मधुशाला जैसी कविता है ना, हर लोग गुनगुनाएं, हर युवाओं के कि ये है अमिताभ बच्चन जी। जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा ना, तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी, आखिर आप गांव कभी क्यों नहीं आए? हाँ, अब देखिए चिट्ठी भेजूंगा वापस। बाकी ये है कि आपने आपके गांव की यात्रा चालू कर दी है, जो कि हम आपके गांव लोगों को घुमाएंगे एक शाम बच्चन जी के गांव के नाम। अब ये यात्रा कब चालू होगी, लोग जुड़ेंगे तभी चालू कर सकता हूँ, बिना जुड़े तो नहीं चालू कर सकता। और इसके ऊपर वेब सीरीज़ में अलग से बनाऊंगा, और उसमें उसका उद्देश्य बस यही रहेगा कि गांव की धरोहर, गांव की संस्कृति और गांव की पहचान को लोगों को दिखाना, जो कि कोई जानता नहीं कि हरिवंश राय बच्चन जी का गांव कहाँ है। हरिवंश राय बच्चन एक छोटा मोटा हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। आखिर अमिताभ बच्चन जी, आज तक आपने कभी क्यों नहीं अपने पिताजी के ज़मीन का प्रचार किया? देखिए, मैं आपसे अपना रिव्यू ले रहा हूँ, मतलब अपना एक बात रख रहा हूँ कि दादा, आखिर आप 83 साल के हो गए, लेकिन कभी अपने पिताजी के ज़मीन का प्रचार नहीं किया। भैया, राम मंदिर जा रहे हो, बगल में मेरा गांव है, पिताजी का पुस्तकालय है, आप लोग घूम के आइएगा। इतना अगर कह देते ना, तो समझ लो कितना बड़ा रोज़गार हमारे गांव में पहले से हो जाता, जिसके लिए मांग के लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी ये है, आपके पिताजी जो है ना, जो हमेशा लोगों के मनों में एक जोश भरते हैं, वो जोश भरने का काम आपके पिताजी करते हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मिट्टी से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये बाकी ज़िंदगी मिली है एक बार, कुछ तो करके जाना है। बाकी डर के अगर मैं डरता रहा, नहीं किया, तो बाद में पछताना होगा यार। पूरा शरीर में जोश था। एक महान कवि के लिए तुम काम कर सकते थे, अमित, तुमने किया क्यों नहीं? बहुत कुछ सोच के मैंने डिसीजन ले लिया है कि अमिताभ बच्चन जी, आपको मेरी बात बुरी भी लग सकती है और मेरी बात अच्छी भी लग सकती है कि हाँ, मेरे पिताजी के लिए ये काम कर रहा है लड़का, तो आपको ऐसे अच्छा भी लग सकता है और बुरा इसलिए लग सकता है क्योंकि भाई आपने आज तक अपने पिताजी के ज़मीन पे कभी आए नहीं, तो ये आपको बुरी भी लग सकती है।
तो चलिए होइए वही जो राम रचि राखा। आपके पिताजी कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। अमिताभ बच्चन जी को एक बार अपने धरती पे जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए और अपने चेक करना चाहिए उनका जन्मभूमि को। पिताजी का जन्मभूमि है, पिताजी का जन्मभूमि क्या है, कैसे है, कैसे ये चेक करना चाहिए एक बार। अच्छा, राम मंदिर के ही बगल है हमारा गांव, लेकिन एक भी टूरिज्म हमारे गांव में नहीं है। अच्छा हाँ, हाँ। तो आखिर अगर अमिताभ बच्चन जी, अगर आप एक ट्वीट करेंगे कि भाई राम मंदिर की यात्रा कर रहे हो तो बगल में मेरा गांव है, जाके घूम आइए, रोजगार हो गया। हो गया कि नहीं रोजगार? हो गया। सिर्फ इतना आपका कह देना कि आपके गांव में रोजगार की बारिश ला सकता है, लेकिन आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। भाई मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अमिताभ बच्चन जी, आप इतना अगर कह देंगे ना तो आपके पिताजी की धरती बन भी जाएगी और आपके पिताजी की धरती पे लोग आएंगे और आपके पिताजी का जो धरोहर जो उन्होंने मधुशाला के रूप में लिखी थी, इसका प्रदर्शनी लगा सकते हैं वहाँ पर। लोग जानेंगे कि हरिवंश राय बच्चन कौन थे। नहीं तो आपको पिताजी को ना लोग भूल रहे हैं। आप लोग को पता है हरिवंश राय बच्चन कौन है? अभी आप ही ने बताया, नहीं तो फिर पता नहीं। कौन है हरिवंश राय बच्चन? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। क्या करते थे वो पता है आपको? जी, ये तो नहीं पता। हाँ, उनके बारे में आपको नहीं पता? कविता हाँ, कविता दे, कोई कविता उनकी याद है? नहीं, उनकी कविता हमने पढ़ी है लेकिन याद नहीं है। पढ़ी है हमने। पढ़ी है? हाँ। बाकी ये मालूम है कि महान कवि थे। हाँ, महान थे, हमने पढ़ी देखिए, है। मैं जानना चाहता हूँ दादा, आपके पिताजी को लोग जो भूल रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी, जो कि देखिए आज की युवा पीढ़ी तो पिताजी आपके पिताजी को तो भूल गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनका दौर वापस आए। बताइए, जिसने 1933 में मधुशाला लिखी, उसकी रचना की, बताइए उनका दौर था, कितना लोग मधुशाला के लिए दीवाने थे पढ़ने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज के युवा भी जाने कि मधुशाला कैसी कविता है जिसने मेरी जीवन बदली है। ऐसे मैं सोचता हूँ कि सभी के जीवन बदले, है ना, लोग आध्यात्म की ओर बढ़े। और आपके पिताजी ने जो मधुशाला लिखी ना, बहुत लोग को लगता है कि बस ये बंदा पीने पिलाने की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मधुशाला के माध्यम से लोग को आध्यात्म की ओर जोड़ा है, ठीक है, जो कि आजकल के युवा बहके पड़े हैं। ठीक है, ये लोग हमारे चैनल पे आए, भैया थैंक यू। आप लोग देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि अमिताभ बच्चन जी आप तक मेरी आवाज़ें पहुँचे और आप अपने पिताजी के लिए कुछ करें। धर्म ग्रंथ सब जला चुके हैं, धर्म ग्रंथ सब जला चुके हैं, जिसकी अंतर की ज्वाला मंदिर मस्जिद गिरजे को जो छोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। आपके पिताजी ने ना लोगों के मन में ऐसा प्रेम भरा है ना कि मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं ईसाई, अरे यार प्याला तो एक ही है। आप लोग ना, कोई बोलता मंदिर जाओ, कोई बोलता मस्जिद जाओ, लेकिन एक जगह पे पीते हैं। हाँ, मंदिर मस्जिद में बैर करते हैं, बाकी मधुशाला में एक साथ बैठेंगे, एक ही प्याला में पिएंगे, एक ही हाला रहेगा, पिलाने वाला भी एक रहेगा। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आके मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला में आप जाओगे ना तो वहाँ रोज लोग होली दिवाली मन कि पूरी देश की जनता से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरी फीलिंग समझ रहे हो, अगर मेरी बातों को समझ रहे हो तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एक शेयर ही रास्ता है। आप वीडियो को शेयर करोगे ना तो यही एक रास्ता है कि अमिताभ बच्चन जी तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी और वो कुछ करेंगे, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपके पिताजी के ज़मीन की तरक्की करूं। हाँ, ये है कि आप अगर अपने मुंह से बोल दें कि अपनी
अपने पिताजी की धरोहर की जिम्मेदारी खाली देख रेख आप मुझे दे दो। मैं देखो आपके पिताजी की ज़मीन को क्या 5 स्टार जैसा बना देता हूँ। मैं देश से चंदा लूँगा, लोगों से 10 रुपया 20 रुपया करके मांगूँगा, तो आप लोग मुझे 10-20 रुपया दीजिए ताकि मैं इस पुस्तकालय का एक भव्य रूप दे सकूं। बाकी यही कर सकता हूं भाई, पैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ जो पैसा आएगा उससे मैं आपके पिताजी का पुस्तकालय बना दूंगा और गांव में टूरिज़्म खींचूंगा। भाई पैसा आएगा तभी कुछ काम होगा, पैसा रहेगा ही नहीं तो कोई काम हो नहीं सकता। तो मेरा एक प्रयास है। बाकी ये है कि प्रयास करना, बोलते ना प्रयास जो करता रहना उसकी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन जी आप भी कहते हैं, आपके पापा भी कहते हैं। तो मैं लगातार ऐसे वीडियो बनाता जाऊंगा, कभी ना कभी आप तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। बस इस वजह से मैं जल्दबाजी कर रहा हूं क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है दादा। अपने जीते जी कुछ करके जाइए, बाकी नहीं तो गाँव वाले तो आपको ऐसे ही भला बुरा बोलते हैं, कहते हैं काहे का बड़ा आदमी, गाँव तो कभी आया ही नहीं। और जायज़ है, उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि गांव की दादी जया बच्चन जी जब आई थी ना 2006 में, तो उन्होंने वादा करके गई थी कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ आऊँगी। आखिर कोई नहीं आया। इस बात को हो गया 20 साल, 19-20 साल हो गया, लेकिन कोई बंदा गांव नहीं आया। जो पुस्तकालय बना के गई थी, आप लोग हालात देख सकते हैं क्या हालात है इस पुस्तकालय के। इसमें सब पीने वाले बैठते हैं, बस खाली दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, और बहुत से लोग तो अंदर जाके गंदे गंदे काम भी करते हैं। ठीक है, अगर मैं 450 किलोमीटर दूर रह के अपने गांव के लिए सोच रहा हूं, गांव की तरक्की के लिए सोच रहा हूं, तो अमिताभ बच्चन जी आपको इतना काम तो करना चाहिए। और बाकी ये है कि वही है वही जो राम रचि राखा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, जो देखा जाएगा जो भी होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और एक कमेंट तो कर ही दीजिएगा यार, मेरे काम के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, कि हाँ भाई लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हम जाएंगे उस चिट्ठी को कल पोस्ट करेंगे, आज तो नहीं करेंगे पोस्ट क्योंकि आज लेट हो गया। आज मुझे एक लोग की फ़ोटो करनी थी तो मैं चिट्ठी पोस्ट नहीं कर पाया। तो ये चिट्ठी को पोस्ट करूँगा कल, और पोस्ट करूँगा, पूरा वीडियो दिखाऊँगा आप लोग को क्या क्या होता है मेरे साथ। आखिर देखिए अमिताभ बच्चन जी, आपके पिताजी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो कि मैं इस लायक हूँ नहीं। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनके लिए काम आप भी करिए दादा। नहीं करोगे ना तो कुछ करके जाओगे दादा, आपका नाम होगा।